टाइम IIMM के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल और आज हम लोग हैं नई दिल्ली स्थित होलीडेन होटल के, जहां पर एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रही है फॉर MSME, हाउ टू ग्रो MSME फाइनेंशियली। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बॉम्बे से आए हुए हैं नवीन बियानी जी, जो बैंक इक्विटी के नाम से लीजिंग के डिफरेंट एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं MSME को। यस। नवीन जी, यूँ तो हमने सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, अपने न्यूज़ चैनल के लिए, हिंदी खबर न्यूज़ चैनल भी हमारा, इसके हम डायरेक्टर हैं। अरे लेकिन इंडस्ट्री के लिए हम टिक्की टाइम, जो कि खुद एक संस्था है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अरे वाह, उसका अपनी मैगजीन भी है, अपना चैनल भी है। अच्छा। उसके पेज के द्वारा हम सारे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट और MSME को कनेक्ट करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में, किस तरह आप MSMEs. MSME। So thanks for giving this opportunity. I think we are very few company among very few companies in India who provides operating lease. When I say operating lease, what does this mean? Operating lease where somebody takes the asset risk and provide the financial flexibility to the company. So we are the one who provides this asset risk coverage to the company. So we shield them from a technology obsolescence. आपने आज कोई एसेट लिया, वो 3 साल 4 साल 5 साल में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाता है. So what do they do with these assets? They get stuck if they take it under loan. लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ, they cannot just remove the asset because the asset is hypothecated to the bank. तो यहाँ पे क्या होता है सर कि they can take the asset for a period of 3, 4, 5 years, whatever they like it, where they think this asset is going to remain relevant for their business. It's not going to change technology so much कि they need to change it. So they take the asset on lease from us, OPEX कर देते हैं, monthly EMI हो जाता है, quarterly EMI हो जाता है, they pay that, and after 3, 4, 5 years after the lease is over, उनको flexibility है, they can decide whether they want to continue owning this asset, they want to continue using this asset, they want to change, upgrade themselves, or they want to just return it and move on in life. So ये flexibility उनको कोई और ऑप्शन में नहीं मिलता है, ये ओनली एंड ओनली लीजिंग में मिलता है. आज तक लीजिंग में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट को ही बेनिफिट मिलता था बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट बेटर. एंड जो भी ग्रोइंग SMEs हैं, जो भी प्रॉफिटेबल SMEs हैं, उनको ये डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स ये बहुत बड़े कंसेप्ट है जो हम लोग अभी समझते नहीं हैं. कि हम सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. बट अगर मैं आपको लीजिंग के बारे में बताऊं, तो अगर पोस्ट टैक्स अगर कोई इसको इवैल्यूएट करे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द इंटरेस्ट रेट दैट दे पे under leasing would be negative territory, which means the interest rate would be negative, their effective cost would be negative. So 100 rupees के asset they would be paying something lower than 100 rupees over a period of lease tenure. So ये चीज़ possible हो सकती है only and only under leasing. बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी तक ऑपरेटिंग लीजिंग के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। फाइनेंशियल लीज ही कराते थे, जिससे कि कई लोग, बहुत बड़ी कंपनियां डेट उसमें फंस जाती थी। ऑपरेटिंग लीजिंग से और भी फ़ायदा है, डेट इक्विटी मैनेज हो जाएगा. हाँ, मैनेज हो जाता है, और कई बार जो टैक्स का बेनिफिट मिलता है उसके लिए ऑपरेटिंग लीजिंग इज बेटर, और सारी रिस्क भी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और ये सभी लोगों को करना चाहिए। आपसे इसके बारे में हमने जाना, और सभी दर्शकों से, इंडस्ट्री से हम कहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैन इंडिया सर, पैन इंडिया. पैन इंडिया। यहाँ पर दिल्ली में आपका ऑफिस है या दिल्ली में भी ऑफिस नहीं है. अभी रवि सर के साथ ही काम कर रहे हैं. ही इज़ बीन हेल्पिंग अस डूइंग दैट लेग वर्क फॉर अस, सो वी आर वर्किंग विद हिम. MSME बिजनेस फोरम. ओके ओके। हाँ, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, हम लोग हैं, पूना में हैं. सो वी आर देयर इन ऑल ऑफ द सिटीज़. तो अभी हम लोग भी आपके साथ मिलके MOU कर सकते हैं, और टिक्की भी आपके साथ काम कर सकती है। और बिल्कुल. हम लोगों की खुद की बहुत 1985 की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, फैब्रिक होल्डिंग एंड लीजिंग लिमिटेड। अच्छा. तो हमारी तो कंपनी के नाम के अंदर ही लीजिंग लगा हुआ है, और होल्डिंग नाम अब तो मिलता ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली. और ये हमारी कंपनी है। और बैंक इक्विटी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और लोगों से फिर मिलेंगे, आपसे और जानेंगे, और आप क्लाइंट्स आपको देंगे इसके लिए, लीजिंग के लिए भी। थैंक यू. और अपना खुद का हम लोग जैविक फार्म्स कर रहे हैं, उसमें हम लोग ट्रैक्टर्स, बहुत सारे व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स हैं। वी विल
see what options can be exercised. Definitely, definitely. बहुत बहुत Thank you, thank you.